साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य अध्यक्ष आरएसएस-पी ने दो ट्वीट लगातार करके दो मृतक, एक लखनऊ का अमन गौतम जिसकी मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हुई और दूसरा गोपाल मिश्रा जिसकी बहराइच दंगे में मृत्यु हुई। इस पर उन्होंने दो जबरदस्त ट्वीट किए हैं। मैं पहले उन ट्वीट को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, मृतक परिवारों में भी मिलने में आखिर भेदभाव क्यों? बहराइच घटना में मृतक गोपाल मिश्रा के परिवार से माननीय मुख्यमंत्री जी तो मिले, किंतु लखनऊ स्थित विकास नगर थाने की पुलिस की पिटाई से मौत के शिकार मृतक अमन गौतम की विधवा व परिवार से मुलाकात करना भूल गए। कहीं ये भेदभाव इसलिए तो नहीं कि एक ब्राह्मण है और दूसरा दलित? और दूसरा जो ट्वीट किया है उसे आप देखें। लखनऊ स्थित विकास नगर थाने की पुलिस कस्टडी में दलित युवक अमन गौतम की हुई मौत मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मृतक की विधवा पत्नी एवं उसके परिवार के भरण पोषण हेतु 25 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री कोष से आर्थिक सहायता दिए जाने एवं घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की, जिससे कि अमन गौतम के हत्यारों को सजा दिलाना सुनिश्चित हो सके। आपको बताना चाहूंगा, आपने इस ट्वीट को समझ ही लिया होगा कि जो बहराइच में गोपाल मिश्रा की मृत्यु होती है, उसके परिवार से मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हो जाती है और उसको आर्थिक सहायता भी दी जाती है। लेकिन उससे पहले अमन गौतम जो लखनऊ में पुलिस हिरासत में, पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु होती है, उसकी विधवा से, उसके परिवार से मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं किए। कहते हैं उससे मुलाकात करें और उसको भी 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दें तथा इस केस की जांच सीबीआई से कराएं, जिससे हत्यारों को सजा मिल सके। तो साथियों, ये ट्वीट पढ़कर सुनाने की आवश्यकता क्यों आई? ये गंभीर विषय है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा पार्टी में रहे हैं और अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं। वो उनके इस ट्वीट में झलक रहा है, झलक नहीं रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, किसी ने अमन की मृत्यु पर दो शब्द बोलना उचित नहीं समझा है। वोट लेने के लिए राहुल गांधी जो संविधान दिखाते फिर रहे थे, एससी एसटी की सुरक्षा की बात कर रहे थे, वो कहां गायब हो गए? वो लापता हो गए। इसी तरह अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी एससी एसटी के वोट की, पीडीए की तरफदारी करते हैं। लेकिन जब यादव की मृत्यु होती है तो अखिलेश यादव हंगामा काटते हैं, सवाल उठाते हैं, मौके पर जाते हैं। लेकिन जब अमन गौतम की लखनऊ में ही पुलिस हिरासत में मृत्यु होती है तो अखिलेश यादव चुप, कोई ट्वीट नहीं, कोई मांग नहीं,
चुनाव के समय संविधान दिखा रहे थे। अब जब उनकी सुरक्षा की बात आई, उनको हक अधिकार दिलाने की बात आई, तो शांत है। इसी तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश SC ST के लिए क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का आया, तो दोनों पार्टी के लीडर शांत रहे, चुप रहे, मुंह पर टेप चिपकाए रहे। अब ये SC ST के लोगों को खुद सोचना है, खुद समझना है कि उनका हमदर्द कौन है और उनका हमदर्द कौन नहीं है। वहां पर मौके पर कौन गया? बसपा के पदाधिकारी गए। बसपा पदाधारी बसपा में रहे, बसपा विचारधारा से प्रभावित RK चौधरी, जो कभी बसपा में नंबर 2 के नेता थे, वो गए। और बसपा में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो गए ही नहीं, उन्होंने जबरदस्त ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री पर सवाल भी उठाया है और स्पष्ट कहा है ये भेदभाव क्यों? एक ब्राह्मण है और दूसरा दलित, तो ब्राह्मण से आप मिले, दलित से नहीं। दलित को कोई सुविधाएं अब तक क्यों नहीं दी गई और उसकी CBI से जांच कराने की मांग की है। तो अब ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के SC ST को खुद देखना, सोचना और समझना है कि वास्तव में क्या संविधान दिखाने से उनकी रक्षा होगी, कि उनके लिए मैदान में आकर जो बात करेगा, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएगा, लड़ेगा, वो उनकी मदद करेंगे। ये ट्वीट जो स्वामी प्रसाद मौर्य का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट है और उन्होंने सवाल भी उठाया है और प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।